औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो उसकी अज़ीम किताब है और सुबह क़यामत तक बाक़ी रहने वाली किताब है, जिसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है, किसी भी किस्म का कोई शुबहा नहीं है। उस अज़ीम किताब में हमारा खालिक इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया अहले बैत कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, मुग़ल मस्जिद की इस तारीख़ी अशर मजालिस में कल मैंने अपनी बात का आगाज़ किया और इस आया मुबारका के ज़ैल में कल से अपनी बात शुरू की। मेरे इस अशरे का उन्वान आपकी खिदमत में फिर रिपीट कर दूं। कल मैं अर्ज़ कर चुका था कि इस मर्तबा मेरे अशरे का उन्वान रहेगा कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, अहले बैत के मानने की वजह क्या है, कौन सी वजूहात हैं जिन बुनियादों पर हमने अहले बैत को माना। इस सिलसिले में अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की थी और थोड़ी देर आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया था। मैं अपने तमाम सुनने वालों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या जो मेरी मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ और उनकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने बहुत से ज़माने तारीख़ में देखे, बहुत से अदवार का तारीख़ में मुतालिया किया, इसलिए कि तारीख़ हमको बहुत कुछ बताती है और तारीख़ हमको बहुत कुछ सिखाती है। पुराने वाक़यात हमको तारीख़ ही के ज़रिए से पता चलते हैं, पुरानी बातें हमको तारीख़ बताती है। आज का ज़माना बड़ा एडवांस ज़माना है, आज का ज़माना बड़ा मॉडर्न ज़माना है, मगर हर ज़माना अपने वक्त में एडवांस रहा और हर ज़माना अपने दौर में, अपने ज़माने में बड़ा एडवांस और मॉडर्न रहा है। लेकिन जब ज़माना गुज़र जाता है और इंसान इस ज़माने की तरक्कियों में चंद कदम और आगे बढ़ जाता है, तो वो दौर जो पीछे बीत चुका उसको वो माजी कहता है और उसको ये कहता है कि साहब वो ज़माना उतना एडवांस नहीं था। आज के दौर, आज का ज़माना ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा मॉडर्न है। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आज ज़राए अबलाग बहुत हैं, आज कैमरे हैं, आज सैटेलाइट हैं, आज खला से हमारी तस्वीर ली जा सकती है,
आज हमारी हर नक्ल व हरकत उसी लम्हे में पूरी दुनिया में देखी जा सकती है जिस लम्हे में हम बोल रहे हैं या नक्ल व हरकत कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में आपसे मुखातिब हूँ, तो जहाँ जहाँ देखा जा रहा होगा दुनिया के गोशे में, इसी लम्हे में मेरी सूरत भी पहुँच रही है और मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कल कैमरा नहीं था, कल भी कैमरा था, मगर जो कैमरा आज है वो कैमरा कल नहीं था। कल मौरख का कलम लिखने का काम कर रहा था, वो एक एक वाक़या लिख रहा था, एक एक बात लिख रहा था, वो मंजर कशी कर रहा था, वो अक्कासी कर रहा था। तो हमने तारीख़ में देखा कि कैसे कैसे दौर गुज़रे, कैसे कैसे ज़माने गुज़रे जब हम पर मुश्किलें आईं। ऐसा दौर भी गुज़रा, ऐसे हालात भी गुज़रे जब हम आज़ादारी नहीं कर सके। ऐसा वक्त भी गुज़रा जब हम मजलिस व मातम नहीं कर सके। हमें कैद खानों में कैद किया जाता था, हमें हम पर जुल्म किया जाता था, हमें ईज़ा दी जाती थी, हम अपना अक़ीदा छुपाते थे, हम अपना ईमान छुपाते थे। अक्सर ऐसे मौके आए कि भाई ने भाई से, अज़ीज़ ने अज़ीज़ से, दोस्त ने दोस्त से, बाप ने बेटे से, बेटे ने बाप से अपना अक़ीदा छुपाया। लेकिन तारीख़ गवाह है कि ज़माना गुज़रता रहा, वक्त गुज़रता रहा, हालात बदलते रहे। हुसैन इब्ने अली का गम न कल बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में रुक सका, न आज रुक सका। चाहे जालिम सलातीन का दौर हो, चाहे बनी उमैया का दौर हो, चाहे बनी अब्बास का दौर हो, चाहे मुग़ल सलातीन का दौर हो, चाहे जालिम और जाबिर बादशाहों के दौर हों, हर दौर में, हर ज़माने में, हर हालात में हुसैन इब्ने अली का तज़किरा हुआ, हुसैन इब्ने अली का गम मनाया गया। गुज़श्ता साल आप जानते हैं कि किन हालात में पूरा मुहर्रम गुज़रा और किन हालात में अय्याम अज़ा तमाम हुए। बहरहाल ये हमारे सीने पर दाग है और ये हमारे सीने पर एक कलक है कि जिस तरीक़े से हम आज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम करना चाहते थे, गुज़श्ता साल उस तरीक़े से तो हम नहीं कर सके। ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोग्राम हुए, मजलिसें ऑनलाइन हुईं, रास्ते बंद थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें भी थीं, परेशानियां भी थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़माना बदलता है, हालात बदलते हैं। हर ज़माना एक जैसा नहीं रहता, हर दौर एक जैसा नहीं रहता। वो दौर गुज़रा, लेकिन अभी हम पूरी तरीक़े से आज़ाद नहीं हुए हैं। अगर हमारे जहन में कहीं पर यह ख्याल आ जाए कि हम इस बीमारी से आज़ाद हो गए जो कोविड-19 के नाम से जानी और पहचानी जाती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं इस वक्त इस मजलिस के ताल्लुक़ से अपने तमाम सुनने वालों से, तमाम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा से, तमाम उन लोगों से जो सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, मैं तमाम सुनने वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, यही हमारे मराजे किराम का हुक्म भी रहा है, यही हमारे मराजे किराम ने हमको कहा है कि आप मेडिकल हिदायत पर अमल कीजिए, WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर आप अमल कीजिए। ऐसा नहीं है। हमारा मज़हब, हमारा फ़िरक़ा, हमारी फ़िक़्हा कहीं पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करती है, इसलिए कि हम उसके मानने वाले हैं
जहाँ ये कह दिया गया कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चुनांचे मराजा किराम के अहकाम पर अमल करते हुए साल गुज़श्ता भी हमने मजलिसें की, अज़ादारी तो की, मगर ज़्यादातर अपने घरों में की। बाद में अय्याम अज़ा के आखिर में हालात बेहतर हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर अय्याम अज़ा में बहुत खुल के हमने अज़ादारी की। लेकिन उसके बाद इस बरस बीच में हालात ख़राब रहे। एक दौर ऐसा आया कि हमको नहीं लग रहा था कि इस साल फिर मुहर्रम हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदियां तो कुछ ज़रूर हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो ज़रूर हैं, मगर उसके बावजूद अज़ादारी हो रही है, गम हुसैन मनाया जा रहा है। देखिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है। ये ज़िक्र हुसैन, मातम हुसैन, मजलिस हुसैन, अज़ादारी हुसैन सदियों के कांधों पर आगे बढ़ रही है। ये सदियों के कांधों के ऊपर आगे बढ़ रही है। इसके लिए कांधे बदलते रहेंगे, सदियां बदलती रहेंगी, ज़माना बदलता रहेगा, हालात बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, अज़ादार बदलते रहेंगे, जगह बदलती रहेंगी, मगर नहीं बदलेगा तो गम हुसैन नहीं बदलेगा या हुसैन की सदा नहीं बदलेगी। अगर कोई चीज़ ना बदलने वाली हो तो वो है हुसैन इब्ने अली का गम और वो है हुसैन इब्ने अली का तज़किरा। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। हम अपने अश्कों का नजराना लिए हुए, हम अपने टूटे फूटे अल्फाज उस साहिब नहजुल बलागा के फर्जंद की बारगाह में हाजिर हैं। हम अपनी मोहब्बत और अकीदत का नजराना लिए हुए बारगाह सैयद शुहदा में हाजिर हैं। आका, हमारे पास कुछ नहीं है। मौला, ना हमारे पास इल्म है, ना हमारे पास ज़बान है, ना हमारे पास बयान है, ना हमारे पास जुमले हैं, ना हमारे पास अल्फाज हैं, ना हमारी फ़िक्र है मौला, लेकिन हमारे दिल में जज्बा ये है कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदहा कर सकें, आपकी अपनी बसात भर ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ कर सकें, आपके फ़ज़ाइल बयान कर सकें, आपका हक़ बयान कर सकें, आप पर पढ़ने वाले मसाइब का तज़किरा कर सकें। मौला, इन्हें अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत बख्शिए, इसलिए कि अगर आपने शरफ़ क़बूलियत बख्श दिया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी बन जाएगी, वरना हमारे पास कुछ है नहीं जो हम उनकी सरकार में पेश करें, जिनके दरवाजे पर, जिनकी डेहड़ी पर, जिनकी चौखट पर फरिश्ते भी भीख मांग के लेके जाते थे। जिनके दरवाजे पर भीख मांगना फरिश्तों के वास्ते भी इज्जत का सबब बनता था, हमारे पास कुछ है नहीं। लिहाजा ये चंद दिन अय्याम अज़ा के, जिसमें इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं अपने इस उन्वान के लिए आपकी तवज्जो ख़ास चाहता हूं, इसलिए कि बम्बई से, इस शहर से मेरे घराने का बहुत कदीम रिश्ता है और ये शहर जो उरूसुल बलाद है, बम्बई कहलाता है, ये हमारे घराने का वतन सानी है। इसलिए मैं आगाज़ में आज एक लम्हे के लिए ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि इस शहर से,
इस जगह से आप मोमिनीन से हमारा पुराना रिश्ता है, पुराने ताल्लुकात हैं, पुरानी सलाम दुआ है। इसलिए कि 58 बरस इस ही मिंबर से वालिद मरहूम खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने खिताब किया। 58 बरस खतीब अकबर ने खिताब किया। उसके पहले मेरे जद्द मरहूम फ़ख्रुल वाइज़ीन मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब क़िबला खिताब फरमाते थे इसी बम्बई में, इस मिंबर पर नहीं मगर बबर अली के इमाम बाड़े में, जो आज ज़ैनबिया इमाम बाड़ा है, वहाँ खिताब फरमाते थे। और मेरे वालिद मरहूम के बाद इस अशर मजालिस को मेरे चचा खतीबुल इरफान मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब ने खिताब फरमाया। और आज आप हजरात की मोहब्बत ही है कि जिस देरीना मोहब्बत की वजह से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हमारे आपके लगभग करीब करीब 100 बरस पुराने ताल्लुकात हैं। एक सदी होने को आ रही है कि हमारे और आपके ताल्लुकात हैं। जाहिर है कि वो लोग जो 80 बरस पहले, 90 बरस पहले, 70 बरस पहले थे, उसमें से आज अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन न वो सुनने वाले हैं न वो पढ़ने वाले हैं, मगर जिक्र तो वही है जो हमारे जद करते थे, जो हमारे वालिद करते थे, जो हमारे चचा करते थे, आज जो हम कर रहे हैं। इसलिए कि जिक्र है जिक्र सैयदुश्शुहदा, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो हर दौर में रहा, हर ज़माने में रहा, हर हालात में हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इन मजलिसों में मैंने चाहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, उनके मानने की वजह क्या है। इसलिए कि आज का ज़माना और आज का दौर और आज का नौजवान हर चीज़ की रीज़निंग चाहता है। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, मेरा बयान शुरू हो रहा है कि आज का नौजवान रीज़निंग चाहता है कि साहब क्या वजह है इसकी, जबकि हमारे ऊपर जुल्म हुए, हमारे ऊपर तकलीफ़ें ढाई गईं, हमें कैद किया गया, हमें कत्ल किया गया, हमारे खून से गारे बना के दीवारें उठाई गईं, हमें कैद खानों में डाला गया, हमारा माल असबाब लूटा गया, हमारे बच्चों को ज़बह किया गया। क्या वजह है कि इन तमाम मुश्किलों के बाद, इन तमाम परेशानियों के बाद, इतनी तमाम तकलीफ़ें झेलने के बाद हम उसी रास्ते पर कायम हैं जिस रास्ते पर 1400 बरस पहले आके बैठे थे। एक सवाल जहन के अंदर यह पैदा होता है कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। क्या इस्लाम में अहले बैत के अलावा कोई और नहीं है? क्या इस्लाम में जिन बुजुर्गों को हम मानते हैं उन बुजुर्गों के अलावा कोई दूसरा नहीं है? क्यों हम उसी रास्ते को पर चलते हैं जिस रास्ते पर हमको तकलीफ़ें झेलना पड़ी, हमको मुश्किलें उठाना पड़ी, हमको सोबतें और परेशानियां उठाना पड़ी, हमें कत्ल किया गया, हमारे घरों को जलाया गया, हमारा माल लूटा गया, हम पर जुल्म ढाए गए। उसके बावजूद भी आज हम उसी रास्ते पर कायम हैं। तो नौजवानों के जहन में एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल उठता है। मैं चाहता हूं कि इन मजलिसों के ज़रिए से इस सवाल का जवाब भी फराहम होता रहे, इस जवाब का आंसर भी मिलता रहे कि इसके पीछे राज क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। 1400 बरस पहले, आज से 1400 बरस पहले गदीर के मैदान में भरी दोपहर में 1.25 लाख के मजमे में हुजूर सरवर कायनात ने जिनकी विलायत का ऐलान किया, जिनको अपने हाथों पर बुलंद करके फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली उन मौला,
जिनको मौला बना के उनकी विलायत का ऐलान करके रसूल ने हमें हुक्म दिया, हमसे कहा कि जाओ जाके अली के हाथ पर बैत करो, अली को मुबारकबाद दो। तो हमने गदीर की भरी दोपहर में हुक्म रसूल से, रसूल की मर्जी से मौला अली के हाथ पर बैत की, अली को मौला माना, अली को मासूम माना, अली को इमाम माना, अली को मुंतखब करदा परवरदिगार माना। उस दिन से आज तक हम गदीर ही के रास्ते पर कायम हैं। वो रास्ता जो गदीर से निकल के आगे बढ़ा, आज भी हम उसी रास्ते पर बैठे हैं, आज भी हम उसी रास्ते पर कायम हैं। न हमने कल रास्ता बदला, न हमने आज रास्ता बदला। मुश्किलों ने तो अपने रास्ते बदल दिए, लेकिन हमने ना कल घर छोड़ा था ना आज घर छोड़ा है। तो अजीजान गिरामी, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, आप गौर फरमाइएगा कि इसका राज क्या है और इसकी वजह क्या है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को मुखातिब कर रहा हूं कि हमारे पास तारीख ने बड़े बड़े लोगों को हमें पेश किया, बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां रसूल से हमारे सामने लेके आई कि देखिए इनसे रसूल की ये रिश्तेदारी है, इनसे रसूल की ये कराबत है, इनसे रसूलुल्लाह से ये ताल्लुकात हैं। देखिए, ताल्लुकात होना अपनी जगह पर, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, दोस्ती होना अपनी जगह पर, किसी का किसी से मोहब्बत करना अपनी जगह पर, और किसी का किसी इल्म को जानना और किसी का किसी मकसद को पूरी तरह समझना और समझाना और है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक साहब हैं, उनके एक भाई और एक अजीज बड़े काबिल हैं, बड़े आलिम हैं, बहुत इल्म रखते हैं, और उनके कुछ चाहने वाले भी हैं, कुछ उनसे मोहब्बत करने वाले भी हैं, कुछ उनके दोस्त अहबाब भी हैं, कुछ उनके और भी करीबी लोग हैं जो उनके रिश्तेदार कहलाते हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन अगर हम किसी मजबूरी में फंसेंगे, अगर हम किसी मसले में उलझेंगे, अगर कोई मसला हमारे सामने आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, तो हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, ताल्लुक़ की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम, अपना क्वेश्चन लेके उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे कि जो सिर्फ एक बहुत बड़े आदमी से अपनी रिश्तेदारी का दम भरते हैं, बल्कि हम उनके दरवाजे पर लेकर के जाएंगे जहां से हमारे मसले का हमें जवाब मिल जाए। एक शख्स है बहुत बड़ा, उसका एक भाई है और अजीज है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसके डॉक्टरी के, उसके इल्म के चर्चे हैं पूरी दुनिया में कि बहुत बड़ा डॉक्टर है। जरा से में मर्ज को पहचान लेता है, मर्ज को पकड़ लेता है, वो जो दवा देता है, उस दवा के बाद फिर कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता, फिर उसको तकलीफ नहीं होती, फिर उसको परेशानी नहीं होती। और भी उस शख्स के कुछ अजीज हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ताल्लुकाती हैं। जब हम बीमार पड़े तो आप सच बताइए कि हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? हमारी तबीयत खराब हुई, हमें बुखार आया, हमारे सीने में दर्द हुआ, हमें तकलीफ हुई, तो हम उन बहुत बड़े आदमी से रिश्तेदारी की बुनियाद पर उनके उन दोस्तों के पास जाएंगे कि जो हमारी जिंदगी के चिराग को गुल कर दें,
या उस डॉक्टर के दरवाजे पर जाएंगे कि जो हमारी बीमारी को दूर करके हमारी जिंदगी के चिराग को रोशन रहने दे। फैसला करना आपका काम है अज़ीज़ान गिरामी। हम किसके दरवाजे पर जाएंगे, हमारी अकल क्या कहती है। यही हम में और आलम इस्लाम में फर्क है। आलम इस्लाम ने रसूल से रिश्तेदारी देखी है। हमने देखा कि रसूल वाला इल्म किसके पास था, रसूल वाला किरदार किसके पास था, रसूल वाली सीरत किसके पास थी, तहारत किसके पास थी, तकवा किसके पास था, मर्ज़ी परवरदिगार किसके पास थी। दोनों में फर्क हो गया अज़ीज़ान गिरामी। ये मंजिल है खुदा की कसम। इसीलिए अगर हम बीमार हुए तो हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को चूज किया। अगर अदालत में मुकदमा की बात आई तो हमने बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा वकील किया जो हमारे केस को अच्छी तरीके से अदालत में रख सके, उस पर बहस कर सके, उसका तैयार कर सके। अगर हमें घर बनाने की बात आई तो हम अच्छे से अच्छे इंजीनियर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। यानी हर मंजिल में, जिंदगी की हर मोड़ पर इंसान अच्छे से अच्छा तलाश करता है। अगर हमें अपने लड़के को, अपनी औलाद को पढ़वाने की बात आए तो हम अच्छी दरसगाह तलाश करेंगे, अच्छा स्कूल तलाश करेंगे, अच्छा टीचर तलाश करेंगे, अच्छा पढ़ाने वाला तलाश करेंगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा उस्ताद अच्छा है, कौन सा पढ़ाने वाला अच्छा है। तो इन सारे मामलात में जो दुनिया के चंद रोज़ा मामलात हैं और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में हो के ख़त्म हो जाते हैं, उसके लिए हमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहिए है, अच्छे से अच्छा इंजीनियर चाहिए है, अच्छे से अच्छा वकील चाहिए है, अच्छे से अच्छा स्कूल चाहिए है, अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए है, अच्छे से अच्छा मुदर्रिस चाहिए है, टीचर चाहिए है। और वो जहाँ पर हमें हमेशा हमेशा के वास्ते रहना है, जहाँ से हमारी आखिरत जुड़ी हुई है, जहाँ से हमारी वो ज़िंदगी जुड़ी हुई है जो इस आँख बंद होने के बाद शुरू होगी, उसके लिए हमें जो रहबर मिल जाए उस रहबर के ऊपर हम बैअत करके उसको अपना रहबर मान लें। यह अक्ल में आने वाली बात नहीं है, यह कोई समझदारी की बात नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। इसके वास्ते हमने उन मासूम हस्तियों को चुना, उन मासूम बुजुर्गवारों को मुंतखब किया, उन अहले बैत को माना जो अहले बैत हर लिहाज से बुलंद थे, हर लिहाज से सबसे बेहतर थे। यही तो वजह है कि इनमें 12 को हम इमाम कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, इनमें 12 को हम इमाम कहते हैं। यानी इमाम के माने रहबर, इमाम के माने लीडर, इमाम के माने आगे चलने वाला। जो रहबर हो, जो लीडर हो, जो आगे चलने वाला हो, जो आगे आगे रहे, कायनात पीछे रहे, वो इमाम है। इसीलिए हम उनको, वो इमाम हैं, हम उनको इमाम मानते हैं। इमाम मानते ही नहीं हैं बल्कि अल्लाह ने भी उनको इमाम बना के भेजा है। अल्लाह ने उनको इमाम बना के भेजा। जब इमाम हैं और हर मामले में इमाम हैं तो हमने इल्म में देखा तो वो इमाम नजर आए, शजाअत में देखा तो इमाम नजर आए, तक़वे में देखा तो वो इमाम नजर आए, खिदमत दीन में देखा तो वो इमाम नजर आए, इस्लाम के फैलाने में देखा तो वो इमाम नजर आए। मुख्तसर यह है कि हमने जिस फजीलत को जिस एंगल से देखा, हर मंजिल पर वो आगे नजर आते हैं, कायनात पीछे नजर आती है।
कायनात पीछे नजर आई अज़ीज़ान गिरामी। तो हमने अपनी रहबरी के वास्ते अहले बैत को मुंतखब किया कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। चुनांचे कल की मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में बहुत मुख्तसर अर्ज किया था कि हमको रसूलुल्लाह ने बताया कि हमारे अहले बैत कौन हैं, इसलिए कि अहले बैत रिसालत हैं, अहले बैत रसूल हैं, रसूल के अहले बैत, रिसालत के अहले बैत। इसमें हम किसी और को नहीं मानते। इसमें हमने माना तो अली को माना, फातिमा ज़हरा को माना, इमाम हसन को माना, इमाम हुसैन को माना और उनकी नस्ल पाक और उनकी आले पाक को माना। ये हैं मंजिलें। चुनांचे कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अज़वाज को हम दाखिले अहले बैत नहीं मानते। अज़वाज रसूल की इज़्ज़त, अज़वाज रसूल का एहतराम, अज़वाज रसूल से अक़ीदत, अज़वाज रसूल से मोहब्बत, ये सब अपनी जगह पर है, मगर उनको अहले बैत में मानना या अहले बैत में ना मानना ये हमारा काम नहीं है, ये रसूल ने हमें बताया। जब अहले बैत की एक चाहने वाली बीवी को किसा में आने से रोक दिया, चादर में आने से मना कर दिया और कह दिया कि उम्मे सलेमा तुम खैर पर हो, इन्नके अलल खैर, तुम खैर पर हो मगर चादर के बाहर रहो, उनको चादर के बाहर ठहरा दिया, रोक दिया। तो घर में बीवी को चादर के अंदर ना बुला करके, चादर में ना बुला करके रसूल ने बता दिया कि बीवी का मर्तबा जरूर अपनी जगह पर है मगर वो अहले बैत में शामिल नहीं है। और उसके बाद जब मुबाहिले में लेके सरकार रिसालत तशरीफ ले गए तो उसमें भी उन्हीं को लेके गए जो ज़ेर किसा मौजूद थे, जो चादर में मौजूद थे, यानी अली, फातिमा, हसन, हुसैन और खुद सरकार ख़त्मी मर्तबत की ज़ात गिरामी है। तो रसूल ने एक बार नहीं 2 बार अपने अहले बैत को बताया, एक बार घर में बताया, एक बार घर के बाहर बताया, एक बार चादर के नीचे पहचानवाया, एक बार मैदान में पहचानवाया, एक बार इस तरह पहचानवाया कि ज़ौजा को मना कर दिया कि तुम खैर पर तो हो मगर चादर के अंदर ना आओ। एक बार मैदान में किसी सहाबी को ना ला करके बता दिया कि सहाबी की मंजिल अपनी जगह पर है, सहाबी उस वक्त तक सहाबी है जब तक के ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके मोहम्मद के हाथ पर बैत कर दे और उनके पीछे नमाज पढ़े। मगर अहले बैत वो हैं जिनके लिए रसूल ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हो, फातिमा तो बिज़तुम मिन्नी, हसन मिन्नी व अना मिन्हो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये मंजिल है खुदा की कसम। और फिर हमको 3 तरह के तबके मिले, 3 तरह के लोग मिले। सुनिएगा, एक असहाबे रसूल हैं, दूसरे अज़वाज रसूल हैं और तीसरे अहले बैत रसूल हैं। हम इज्जत सबकी करते हैं, एहतराम सबका करते हैं, हम मानते सबको हैं। हमारे ऊपर आलम इस्लाम एक एतराज़ करता है और आलम इस्लाम ये कहता है कि ये अहले बैत के मानने वाले शिया ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। मैं अपनी इस मजलिस में अपने तमाम सुनने वालों को मुखातिब कर रहा हूं और तमाम उन लोगों को भी मुखातिब कर रहा हूं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों या वो मजलिस सुन रहे हों
जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, उसके अलावा असहाब और अज़वाज को नहीं मानते, तो यह हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम है, यह सरासर हमारे ऊपर तोहमत और बोहतान है कि हम सिर्फ अहले बैत को मानते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। हम असहाब रसूल को कायल हैं, हम असहाब को मानते हैं, असहाब रसूल की इज्जत करते हैं, असहाब रसूल का एहतराम करते हैं, असहाब रसूल की बड़ा मर्तबा है उनका। इसके अलावा अज़वाज को भी हम मानते हैं, अज़वाज का एहतराम करते हैं, अज़वाज रसूल की भी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कि वो अज़वाज रसूल हैं। रसूलुल्लाह ने उनसे अक़्द फरमाया है, उनको अपने हिबाले अक़्द में लिया है, इसलिए हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उनका भी एहतराम करते हैं। और हम अहले बैत को भी मानते हैं, अहले बैत की भी इज्जत करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं। इसलिए कि अहले बैत वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाई है, जिनको रसूलुल्लाह ने अपने दोष पर उठाया है, जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त पर बिठाया है, जिनकी मदह में रसूलुल्लाह ने हदीसें इरशाद फरमाई हैं, जिनकी डेहड़ी के ऊपर आके रसूलुल्लाह ने सलाम किया है, जिनके दरवाजे पर आके रसूलुल्लाह ने इजाज़त ली है। हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम असहाब को भी मानते हैं, हम अज़वाज को भी मानते हैं, मगर अब जरा सा मामला यहां से अलग होता है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों कि अब जरा सा मामला यहां से घूम रहा है, और वो मामला घूमता यहां से है कि देखिए हमारे पास मेयार हैं अहले बैत। जैसे सोने को परखने के वास्ते कसौटी होती है, वैसे ही हमारे पास मेयार हैं अहले बैत। हम सोने को कसौटी पर परख के देखते हैं कि कौन सा सच्चा है, कौन सा खोटा है, कौन सा सोना असली है, कौन सा सोना नकली है, कौन सोना है, कौन पीतल है, कौन सोने का है, कौन सोने की पालिश हो करके हमें धोखा दे रहा है। इसके लिए कसौटी है हमारे पास, परख है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास कसौटी और परख है अहले बैत। उन अहले बैत की कसौटी व परख के हम देखते हैं, जो कसौटी पर पूरा उतरता है उसे हम सलाम करते हैं, जो कसौटी पर पूरा नहीं उतरता अपनी महफिल से उठा देते हैं, अपनी महफिल में उसको जगह नहीं देते, ना महफिल में जगह देते हैं, ना अपने दिल में जगह देते हैं, इसलिए कि कसौटी अहले बैत हैं। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। दुनिया हर जमाने में बड़ी होशियार रही। किसी के जहन में यह ना आए कि आज का इंसान बहुत होशियार है। नहीं, हर जमाने में आदमी होशियार रहा, अपने वक्त के लिहाज से, अपने हालात के लिहाज से, अपने ज़माने के लिहाज से हर दौर में इंसान समझदार भी रहे हैं और बेवकूफ़ भी रहे हैं। जैसे आज के दौर में भी एक से एक समझदार और ज़हीन इंसान हैं, और एक से एक माशाअल्लाह, बस क्या कहा जाए उनके वास्ते। तो हर दौर में, हर ज़माने में होशियार भी रहे और एक से एक ऐसे भी रहे जिनके वास्ते कुछ कहते हुए मुंह पर रुमाल रख लिया जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने इज्जत सबकी की, एहतराम सबका किया, मर्तबे के हम सबके कायल हैं, मगर कसौटी और मेयार बना अहले बैत। जो इस कसौटी पे पूरा उतरा उसे हमने अपने दिल में भी जगह दी, अपनी महफिल में भी जगह दी। जो इस कसौटी पे पूरा नहीं उतरा, न हमने कल उन्हें माना, न आज उन्हें मान रहे हैं, न कल हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हुई, न आज हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हुई। ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर गलत लगता है कि हम असहाब को नहीं मानते। हम असहाब को मानते हैं, हम अज़वाज को मानते हैं,
क्या जनाब सलमान फारसी सहाबी रसूल नहीं थे? क्या अबू जर सहाबी रसूल नहीं थे? क्या मिक़दाद सहाबी रसूल नहीं थे? क्या अम्मार सहाबी रसूल नहीं थे? क्या हुज़ैफा सहाबी रसूल नहीं थे? ये नाम मैं कहां तक लूं? मैंने दो चार नाम आपकी खिदमत में लिए। है किसी में दम जो कहे कि सलमान सहाबी नहीं थे? है किसी में दम जो कहे कि अबू जर सहाबी नहीं थे? है किसी में दम जो कहे कि मिक़दाद सहाबी नहीं थे? ये सहाबी थे, हम इन्हें मानते हैं कि नहीं मानते? क्या जनाब खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजा, जिनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने दूसरा अक़्द नहीं किया, जिनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की, क्या ये ज़ौजा रसूल नहीं है? क्या जनाब उम्मे सलेमा ज़ौजा रसूल नहीं हैं? ये ज़ौजा रसूल हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। ये अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं। हम इनको मानते हैं, इनसे अक़ीदत रखते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इन पर अपनी जानें फ़िदा करते हैं, निछावर करते हैं। क्या ये ज़ौजा रसूल नहीं हैं? तो फिर ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम कहेगा कि आप असहाब को नहीं मानते, आप अज़वाज को नहीं मानते, तो हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि जिनको आप मनवाना चाह रहे हैं हम उनको नहीं मान रहे हैं। आप जिनको मनवाना चाहते हैं हम उनको नहीं मानते। भैया ये बात तो हम पहले ही कह चुके कि हम आंखें बंद करके नहीं मानते हैं, कसौटी पर परख के मानते हैं। हम कसौटी पर परख के मानते हैं, हम आंखें नहीं बंद करते, हम कसौटी पर परखते हैं, उसके बाद हम मानते हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, वक्त तमाम हो रहा है। इंशाअल्लाह कल इसके आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा, सिलसिला कल आगे बढ़ेगा। आज बस यहीं पर बात को मुख्तसर करूं कि अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, 1400 बरस से हमने न घर बदला न दर बदला। वही डेहड़ी है, वही घराना है, वही दर है, वही बुजुर्ग हैं, वही हस्तियां हैं, वही मोहब्बतें हैं, वही अक़ीदतें हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आगे अर्ज करूंगा जो मैंने कहा कि नौजवान के जहन में यह ख्याल आता है कि हम क्यों 1400 बरस से अहले बैत ही को मान रहे हैं, जिनके मानने पर हमें तकलीफ़ें भी हैं, हमें परेशानियां भी हैं, हमारे ऊपर जुल्म और सितम भी है। इंशाअल्लाह कल इस सिलसिले में बात आगे बढ़ेगी। आज बस यहीं के ऊपर बात को तमाम करूं और मुख्तसर करूं कि ये गम हुसैन इब्ने अली का गम है, और ये वो दिन शुरू हो गए जिन अय्याम का हमें साल भर इंतज़ार रहता था। हुसैन इब्ने अली का ज़माना, हुसैन इब्ने अली का गम। बेशक अभी कल जो महीना तमाम हुआ वो महीना ज़िलहिज का महीना था, वो महीना जो एक नबी के बेटे से मंसूब था, जिसमें कुर्बानियाँ इब्राहीम और इस्माइल की हम याद मनाते हैं। और ये मुहर्रम का महीना, यह महीना भी एक नबी के बेटे ही से मंसूब है। वो छोटे नबी के बेटे से मंसूब था, ये बड़े नबी के बेटे से मंसूब है। वो कुर्बानियाँ इस्माइल थी, यह कुर्बानियाँ हुसैन इब्ने अली है। वो कुर्बानियाँ इस्माइल थी जहां उन्वान लिखा गया जो तमहीद बनी, और यह कुर्बानियाँ हुसैन है जो असल मौजू है, जो असल है। हाँ अजीज़ों, हुसैन का गम है,
मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो चुका। कल मैंने अर्ज़ किया था कि 8वें इमाम की खिदमत में देबिल खुदाई आए और उन्होंने आके मरसिया पढ़ा। आज मुहर्रम की दूसरी रात आ गई। दूसरी रात हम हुसैन को इस्तकबाल करते हैं कि आका तशरीफ़ लाइए। मुहर्रम की दूसरी तारीख़ वो है जब ज़हरा का लाल, मोहम्मद का नवासा, अली और फ़ातिमा का बेटा सरज़मीन करबला पर पहुँचा। अज़ीज़ों, हुसैन इब्ने अली का सफ़र करबला में तमाम हुआ। 28 रजब सन 60 हिजरी को हुसैन ने मदीना छोड़ा। जब सवाल बैत उठा था, हुसैन या बैत कर लो या सर दे दो, हुसैन या बैत कर लो या सर दे दो, हुसैन ने नजिस की, लईन की, मलून की, शराबी की, फाजिर व फासिक की बैत को गवारा न किया। हुसैन ने अपने नाना का वतन छोड़ा, अपने नाना की कब्र को खुदा हाफिज कहा, अपनी माँ की लहद को अलविदा कहा, अपने भाई के मज़ार पर जाके सलाम किया और हुसैन खाने काबा आ गए, मक्के आ गए, इसलिए कि मक्का अमन की जगह थी। लेकिन जब मुहाफिज हरम ने देखा कि हाजी तो आए हैं मगर लिबास एहराम में खंजर छिपे हुए हैं, मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं, हाजियों की भीड़ में चाहते हैं कि मुझे कत्ल करके खो जाएं, तो हुसैन ने हज को उम्रे से बदल लिया और ये कहते हुए मक्का छोड़ दिया कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं मौत से खाइफ नहीं हूं, मुझे तक़द्दुस काबा का ख्याल है, हुर्मत हरम का ख्याल है। एक बारिश बाहर निकल के मुझे कत्ल कर दिया जाए मगर मुझे ये गवारा नहीं है कि हुदूद हरम से एक बारिश अंदर में कत्ल किया जाऊं। इतना कहते कहते हुसैन ने हज को उम्रे से बदल लिया, हुसैन ने मक्का छोड़ा। अब हुसैन ने जो रुख किया तो सरजमीन इराक़ का रुख किया, इसलिए कि यही वो जगह थी जिस जगह का रोज़ अज़ल वादा किया गया था, यही वो ज़मीन थी जिसका वादा हुआ था, यही वो जगह थी जहाँ की मिट्टी रसूलुल्लाह ने जनाब उम्मे सलमा के हवाले की थी, यही वो मिट्टी थी, यही वो जगह थी जहाँ की मिट्टी हुसैन ने अपनी नानी को ये कह के दे दी थी, नानी इस खाक को भी उसी खाक में मिला लीजिए जो मेरे नाना आपके हवाले करके गए हैं। हुसैन का काफिला मक्के से निकल के करबला की जानिब जा रहा था, इराक़ की जानिब पहुंच रहा था कि रास्ते में एक रिसाला मिला। साक़ी कौसर के बेटे ने उस प्यासे लश्कर को सैराब किया। जो लश्कर का सरदार, प्यास की शिद्दत से उसकी हालत गैर थी, उसके सामने मश्क लाई गई। बौखलाहट में, घबराहट में, प्यास की शिद्दत में उसने इस तरीके से मश्क खोली कि पूरा मश्क का पानी बह गया और वो पानी न पी सका। इधर आका हुसैन तशरीफ फरमा थे, दूसरी मश्क लाई गई, दूसरी मश्क को भी बौखलाहट और घबराहट के आलम में उसने उसका पानी बहा दिया और वो पानी न पी सका। साक़ी कौसर का बेटा यह मंजर देख रहा था। हुसैन अपनी जगह से खुद खड़े हुए, मश्क को उठाया, तस्मा खोला, अपने हाथ से उस प्यासे को पानी पिलाया, अपने हाथ से उस लश्कर के सरदार को पानी पिलाया। मैं कहूंगा लश्कर वालों, लश्कर के सरदार, एक काफिले वालों, मोहम्मद के नवासे का ये एहसान याद रखना, जब करबला में असरे आशूर यही हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को हाथों पर लिए हुए पानी मांग रहा हो तो एक मश पानी नहीं, चंद कतरे पानी अली असगर के दहन में टपका देना। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन चले और यहां तक के चलते चलते रहवार एक जमीन पर आके ठहरा।
मोहम्मद के नवासे ने दूसरा रहवार बदला, उसने भी एक कदम आगे ना बढ़ाया। हुसैन ने तीसरा रहवार बदला, उसने भी कदम आगे ना बढ़ाया। राकिब दोशे रसूल ने चौथा रहवार बदला, उसने भी कदम आगे ना बढ़ाया। पैदर पै हुसैन ने 7 रहवार बदले, मगर किसी ने कदम आगे ना बढ़ाया। तो एक मर्तबा हुसैन ने उस इलाके के लोगों को बुलाया, कबीले वालों को बुलाया और बुला के सवाल किया कि इस जगह का नाम क्या है, इस इलाके को कहते क्या हैं। किसी के जहन में यह ख्याल ना पैदा हो कि हुसैन को माज़अल्लाह मालूम नहीं था। हुसैन सब जानते थे, इल्म गैब से, इल्म इमामत से हुसैन सब कुछ जानते थे। हुसैन उसके बेटे हैं जो मैदान में तलवार चलाते हुए नस्लों में देख लेता है। क्या हुसैन को मालूम नहीं था? हुसैन जानते नहीं थे? हुसैन चाहते थे कि रकम तारीख रकम हो जाए, आवाज रिकॉर्ड हो जाए, ये चीज लिख ली जाए, मौरख अपने कलम से लिख दे कि हुसैन ने घोड़े बदले, हुसैन ने इलाके का नाम पूछा, ताकि कल का मौरख ये ना कहे कि करबला एक हादिसाती वाकया था, करबला एक हादिसाती वाकया था, कोई ये ना कह दे। हुसैन ने नाम पूछे, किसी ने आगे बढ़ के कहा फर्जंदे रसूल, इसे गाजरिया कहते हैं। किसी ने आगे बढ़ के कहा फर्जंदे रसूल, इसे नैनवा कहते हैं। हुसैन पूछ रहे थे क्या इस इलाके का और कोई नाम है? किसी ने आगे बढ़ के कहा आका, इसे शत्ते फुरात कहते हैं। हुसैन ने सवाल किया क्या इसका कोई और नाम भी है? तो किसी ने आगे बढ़ के कहा आका, इसे करबो बला भी कहते हैं। आका, इसे करबो बला भी कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना, हुसैन ने आवाज दी, भैया अब्बास, ए मेरे लाल अली अकबर, वो जगह आ गई जहां का वादा हुआ था। खेमे नस्ब किए जाएं, सवारियों को बैठाया जाए। लीजिए, खेमे नस्ब किए गए, सवारियां बैठाई गईं, बीवियां सवारियों से उतर के खेमों में तशरीफ ले गईं। मैं कहूंगा करबला की जमीन तुम्हें मुबारक हो। एक करबला की जमीन आज वो आ गया जो सुबह कयामत तक के वास्ते तुम्हें तमाम जमीनों से अफजल कर देगा, तुम्हें तमाम जमीनों से मुमताज कर देगा। करबला की जमीन आज उसने तुम्हारे सीने पर कदम रखा है, जिसको मोहम्मद ने कलेजे से लगाया, जो पुश्ते मोहम्मद पर सवार हुआ। लेकिन करबला की जमीन, ख्याल रखना, जब 10 मुहर्रम को इसको ज़ब्ह किया जाएगा, इसके छोटे छोटे बच्चे कत्ल किए जाएंगे, इसका 6 महीने का नन्हा मुजाहिद तुझ में दफन किया जाएगा। तो करबला की जमीन, ख्याल रखना, इनको चैन से सोने देना। तारीख में है कि करबला की जमीन को जलजला महशर की खबर ना होगी। हाँ, जलजला महशर की इस वास्ते खबर ना होगी कि जलजला महशर एक बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। जलजला महशर तो करबला में 61 हिजरी में आ गया, जब करबला की जमीन हिल रही थी, सियाह आंधियां चल रही थी, फुरात का पानी उछल रहा था, मलाइका के गिरिए की सदा थी। फातिमा कह रही थी, मेरे लाल, ये तुझे किसने शहीद कर दिया।